ब्रह्मपुत्र के किनारे सुबह की हल्की धुंध छाई थी। पानी शांत था, लेकिन हवाओं में एक भारी तनाव महसूस हो रहा था। दूर अहोम सेना की छोटी पर तैयार नौकाएं खड़ी थी, जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। नदी के दूसरे पार मुगल सेना अपने पूरे शानो शौकत के साथ खड़ी थी। हाथी, घोड़े, बड़े बड़े जहाज और उनका वो अहंकारी विश्वास कि असम की धरती उनके सामने झुकी जाएगी। पर अहोम सेना के बीच एक शक्ति की तरह खड़े थे लचित बोरफुकन। उनकी आंखों में आग थी, उनके चेहरे पर देशभक्ति का तेज चमक रहा था। उन्होंने अपने योद्धाओं को गरज कर कहा, आज असम की धरती पर कोई मुगल कदम नहीं रखेगा जब तक हम जिंदा हैं। उनकी गर्जना से अहोम सेना में बिजली सी दौड़ गई। युद्ध का डंका बजाते ही दोनों सेनाएं ब्रह्मपुत्र की लहरों पर टकरा गई। मुगल जहाज बड़े और भारी थे, पर अहोम नौकाएं चुस्त, तेज और होशियार। तीर और बारूद की तकरार से आसमान तक कांप उठा। अहोम योद्धाओं ने नदी को अपना हथियार बना लिया। लहरों के साथ चलना, लहरों का इस्तेमाल करते हुए मुगल जहाजों को घेरा कर तबाह करना, उनकी रणनीति मुगलों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। इस घमासान के बीच लचित बोरफुकन अपनी नौका के अगले हिस्से पर खड़े थे। तलवार ऊंची, संकल्प पहाड़ की तरह मजबूत। हवा उनके कपड़ों को झूला रही थी, पर उनका हौसला एक पल के लिए भी नहीं हिल रहा था। उनकी एक पुकार अहम सेना का हौसला दुगना कर देती। देसौत कोई मोमाई डंगोर न हुई, जय आए असोम। अहोम नौकाएं मुगल जहाजों को घेर कर ऊपर टूट पड़ती रही। बड़े बड़े मुगल जहाज पानी में हिल गए। उनका अहंकार तब टूटने लगा जब उनका रणनीति, उनका सामान और उनका विश्वास सब कुछ गिरने लगा। तो मुगल सेना को समझ आ गया कि असम को जीतना उनके बस की बात नहीं। आखिरकार मुगल सेना ने हार स्वीकार की और वो वापस मुड़ गई, थकी हुई, टूट चुकी और अपना अहंकार पीछे छोड़कर। अहोम सेना की गरज ब्रह्मपुत्र पर गूंज उठी। सूरज बादलों के बीच से निकलकर चमकता, जैसे प्रकृति खुद उनकी जीत का दर्शन कर रही हो। अहोम सेना लचित बोरफुकन के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगा, जय आए असोम, जय आए असोम। सरायघाट ने देख लिया था, विजय शक्ति से नहीं संकल्प से होती है, और असम ने अपनी धरती, अपना गौरव और अपना स्वाभिमान जीत लिया था। जय अहोम सेना, जय आए असम।